तो दोस्तों कहा जाता है प्यार कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्या हो अगर जिस लड़की से आपने प्यार करके शादी की हो वो एक दिन आपके साथ कुछ ऐसा कर दे जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की, तो क्या होगा। तो मैं आज आपको ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग पूरा शौक होने वाले। 17 नवंबर 2023 को इन लोगों की शादी हुई। मेहर जान जदी के घर में आकर शादी के लिए बहुत हंगामा किया और बोला शादी ना करने पर इसे छोटी रेप केस में फंसा दूंगा बोल के बोला वो। इसलिए गांव के लोग ये डिसाइड करके उन लोगों का शादी किए। शादी के बाद इन दो लोग अपने घर छोड़ के एक मकान के घर में रहने लगे थे। शादी के बाद उसको पता चला कि मन्नन जैदी को पता चला कि अपने बीवी मतलब मेहर जान है वो सारा नशा करती थी। वो नशा करती थी, ड्रग्स भी करती थी, सिगरेट बीड़ी मद ये सब पीती थी, दारू वारू सब पीती थी। उसको पता चला, शादी के बाद ही पता चला वो एक ड्रग्स एडिक्टेड थी। इसकी वजह से वो हर दिन उसको मेहर जान को मन्नान जैदी को पैसे मांगती थी खरीदने के लिए। और मन्नान जैदी को यह भी पता चला कि मेहर जा का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये सब करने से जब मन्नान जैदी ने रोका मेहर जान को तो वो उसको मारती थी, पीटती थी। कई बार तो वो पुलिस पे कंप्लेन भी करने गया, लेकिन पुलिस उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था उसको। इसलिए वो करे तो करे क्या भाई बोलो। उसको तो ये पता चल गया था कि वो मेहरजा से शादी करके एक ड्राम में फंस गया है, मकड़ी का जाला में फंस गया है। वो कई बार पुलिस के कंप्लेंट भी कर चुका था। पुलिस का मतलब मेहरजा का पुलिस में कंप्लेंट भी कर चुका था, लेकिन पुलिस उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। क्यों नहीं लेती थी? क्योंकि वो सोचती थी आखिर उसका पत्नी ने उसके साथ ऐसे क्यों करी। लेकिन वो प्रूफ दिखाने के चलते मन्नान जैदी ने प्रूफ दिखाने के चलते वो सोच रहा था बिना प्रूफ के मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। इसलिए वो प्रूफ दिखाने के चलते अपने घर में हिडन कैमरा कैद कर दी, मतलब इंस्टॉल कर दी। और हिडन कैमरा में उस दिन ऐसा कुछ कैद हो गया जिसे देखने के बाद पूरा सब लोग शौक हो गए भाई। जो देखने के बाद उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा करेगी किसी ने भी यकीन भी नहीं किया था वो ऐसा करेगी बोल के। लेकिन उस कैमरा में ऐसा कुछ कैद हो गया जिससे देखने के बाद सब कुछ हैरान लोग हो गए। पहले आप देखो, उसके बाद बात करते हैं। मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से, और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के षड्यंत्र के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती है उनका हाथ है। उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया। तो मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में, जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और वो सब पे है। और उसका प्रूफ सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं, जो कि उसका भी प्रूफ है कि थाने के लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। अब मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरे 29 तारीख को गुप्त कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि मेरे गुप्त अंग जो है वो जलाए गए हैं सिगरेट के थ्रू, और चाकू से मुझ पर बहुत सारे वार किए गए हैं नीचे के गुप्त अंग के आसपास। और मुझे मारने की कोशिश थी, मेरा गला दबाया गया था, मुझे बांध रखा था। पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया और मुझे उससे बांधकर मारा गया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो बहनें इनके साथ मिली हुई है पुलिस उसकी तफ्तीश करे। और इसने एसपी को भी बहुत गाली गलौज की है, जो हमारे
सीनियर है और थाने में भी बहुत ये कहती है कि मैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कोर्ट कचहरी मेरा कुछ बिगाड़ सकती। उसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारी रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। और मेरी बीवी को तकरीबन शादी से 2-3 साल पहले से वर्जाइनल इन्फेक्शन है, जो कि विवेकानंद हॉस्पिटल पे रिपोर्ट कराई गई थी। उसमें उन्हें वर्जाइनल इन्फेक्शन आया था, उसके अल्ट्रासाउंड में भी और यूरिन में भी, दोनों चीज़ों में बहुत इन्फेक्शन आया था, जो कि शराब का सेवन तकरीबन 5-6 साल से कर रही है। उसके एविडेंस सारे। तो जो होना था तो हो गया। तो आप बताओ कमेंट में, इसमें किसकी गलती है?